हेलो स्टूडेंट्स, एचडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने अपने बैच एचडी क्लासेस में लगाए हुए हैं बैच टेस्ट जो है हमारा डेली एक टेस्ट होता है। एक दिन मैथ का टेस्ट, एक दिन रीजनिंग का टेस्ट। टेस्ट बिल्कुल इसी प्रकार होता है जैसे पेपर में जो लेवल पेपर का होता है वही हमारे टेस्ट का है। और आपको टेस्ट से जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप ग्रुप एचडी क्लासेस के नाम से टेस्ट बनाया गया है। तो ये मेरा नंबर है 9315578109। तो इस नंबर पर आप मुझको अपना नंबर सेंड कर सकते हैं। नंबर के साथ साथ अपना नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ग्रुप में ऐड होगे। डेली आपको टेस्ट मिल जाएगा। और जैसा कि मैं इसमें रीजनिंग में लेक्चर 3 काउंटिंग ऑफ फिगर मैंने लास्ट वीडियो पढ़ाई थी। इस वीडियो को पढ़ने से पहले आपको लास्ट वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, शेयर भी किया करो। जो भी व्हाट्सअप नंबर है तुम्हारे फ्रेंड्स से बताया करो कि एचडी क्लासेस मेरठ में है और किस तरीके से पढ़ाया जाता है। ये तो आपने देख ही लिया होगा, टाइप टू टाइप किस तरीके से क्वेश्चन कराए जाते हैं। जैसे एक चैप्टर पढ़ाया जाता है ऐसे ही सारे चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया और वो में ऐसे ही बस, नहीं जी। ये खासियत है हमारी, जैसा एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा ऐसे ही सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। बस हमारा पर्पज़ ये है कि कोई क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए और ना ही कोई क्वेश्चन बचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में कहाँ से छोड़ा था, एक क्वेश्चन रह गया था शायद। कौन सा क्वेश्चन था वो? हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। जरा देखेंगे कैसे करना है ये सोल्व। करेंगे, आप करने की कोशिश किया करो साथ साथ, तभी तो प्रैक्टिस होगी, तभी तो पता चलेगा अपने आप के बारे में। जब आप साथ साथ किया करोगे तभी तो पता चलेगा। यही है ना? हाँ जी, इसमें एक ये है और इसके ऑप्शन है 40, 42, 48, 50। 40, 42, 48, 50। क्लियर? चेक करेंगे जरा कितने त्रिभुज है इसमें। हाउ मैनी ट्रायंगल्स? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 दूनी 16। 1 2 3 4 5 6। 6 दूनी 12। 1 2 3 4 5 6 7 दूनी 14। इन्हें काउंट करो, कितने हो गए ये? 6 और 2 8, 42 हो गए। ये कितने हो गए? 42। यहाँ देखो ये लाइन आ रही है, ये वाली लाइन। इस लाइन के आते ही एक जॉइंट पर 2 बन जाते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। यहाँ ये लाइन नहीं है तो एक जॉइंट पर 1 बनेगा, यहाँ भी एक जॉइंट पर 1 बनेगा। 3 ऊपर 3 नीचे, 6 हो गए। 42 और 6 48। इस तरीके से सोल्व करते हैं। यदि आपके पास टेक्निक होगी, ट्रिक होगी तो आप काउंटिंग ऑफ फिगर को उड़ा देंगे। यदि आप वैसे काउंट करोगे, काउंट नहीं कर पाओगे, पूरा पेपर हो जाएगा। यही क्वेश्चन सही नहीं होगा, ठीक है। तो टेक्निक के साथ क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद पिरामिड प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइप है पिरामिड प्रॉब्लम। देखते हैं जी किस तरीके से क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। पिरामिड प्रॉब्लम आपने देखा होगा, ध्यान रखना, एक बार समझ लेना। पिरामिड प्रॉब्लम में त्रिभुज निकालने का एक फॉर्मूला है 1/8 n + 2 2n + 1। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना। देखो मैं अभी आपको पहले बता दूं, यदि आधार देखते हैं। यदि आधार n = 1 है तो त्रिभुज जो होंगे ना, आधार 1 है तो त्रिभुज 1 n बराबर। यदि आधार 2 है तो त्रिभुज 5, आधार 3 है तो त्रिभुज 13। ये याद हो जाते हैं आपके, अपने आप याद हो जाएंगे। n = 4 है तो त्रिभुज 27, n = 5 है तो त्रिभुज 48, n = 6 है तो त्रिभुज 78 होंगे, और n = 7 है तो त्रिभुज हो गए 118। इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो देखते हैं कैसे होंगे क्वेश्चन। तो क्या है पिरामिड? एक बात बताओ आप, इसमें कितने त्रिभुज है? इसमें कितने आधार है? एक का आधार है तो त्रिभुज भी कितना? 1। क्लियर? समझना है बस। इसमें कितने आधार है ध्यान रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन कराया भी, यहाँ आधार देखो 1 2 1 2 1 2, हर तरफ उतने आधार बराबर होने चाहिए। 1 2 1 2 तो कितना आधार है? 2। तो n = 2 तो त्रिभुज कितने होंगे? 5। इस फॉर्मूले में आप लगा के बिल्कुल देख सकते हैं। n की वैल्यू 2 लगाओगे, 2 लगाओ, n की वैल्यू 5 ही आएगा। ये आगे चलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा? इस तरीके से नेक्स्ट डायग्राम बनाना भी अपने आप में एक चैलेंज है भाई। इस तरीके से ऐसे काउंट करो, जरा काउंट करो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हर तरफ 3 3 है ना आधार। तो n बराबर कितना होगा? n = 3। 3 पर कितने त्रिभुज? 13। आप लगा के देखो, यहाँ 3 लगा के देखो जरा। 1/8 × 3, 3 और 2 5, 3 दूनी 6 और 1 7।
3 दूनी 6 1 7, 5 या 15 7 105/8। देखो ये पूरा नहीं कट रहा, पूरा नहीं कट रहा, 13 8 104, 13 पॉइंट कुछ आ रहा है, 13 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। तो पॉइंट से बाद का कोई मतलब ही नहीं है, त्रिभुज कभी पॉइंटों में नहीं होंगे, तो कितना आएंगे 13, तो n बराबर 13। यदि आधार 4 है, यदि आधार 4 है तो डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसे डायग्राम मिलेगा आपको। खासियत है इनमें यही डायग्राम बनता है। इसी प्रकार इसके अंदर सारे के सारे त्रिभुज होते हैं जी, ये खासियत है, इसके अंदर सारे के सारे त्रिभुज होते हैं, ये इस डायग्राम की खासियत है। तो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे अभी हम। तो देख तो ले कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम तो बना बनाया आएगा, कष्ट लेने की जरूरत नहीं है जी। इस प्रकार आप चेक करो, आधार 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इधर 4 इधर 4 इधर, n बराबर 4 पर कितने त्रिभुज 27। तो लगा के देख लो, 4 1/8 गुना 4, 4 और 2 6 गुना 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 2 3 6 3 27, n बराबर 4 पर 27 आ रहा है, नहीं आ रहा। इसी प्रकार देखो इसके अंदर सारे त्रिभुज होने चाहिए, ये कोई चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, कोई चतुर्भुज नहीं होना चाहिए। आप कहना लगो ये चतुर्भुज है, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये चतुर्भुज है, इनकी बात नहीं, छोटे छोटे सारे के सारे त्रिभुज होने चाहिए, चतुर्भुज नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्ट रखना आज के बाद, यदि n बराबर 1 तो वो तो ही सिंपल 1, n बराबर 2 इसे भी कोई कर देगा, n बराबर 3 से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, n बराबर 3 त्रिभुज 5, n बराबर 4 त्रिभुज 27, n बराबर 5 त्रिभुज 48, 5 लगा के देख लो आप, चाहे 5 लगा के देखो, ये आएगा 48, n बराबर 6 78, n बराबर 7 118। तो इसी तरीके से चलता चला जाएगा, क्लियर है। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, किस तरीके से हमको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है काफ़ी, तो आपको दिखाऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों से आपकी मुलाकात होगी। देखते हैं जी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन हैं, प्रकाश डालते हैं क्वेश्चनों पर। तो ये तो हो गया, n बराबर 3 पर कितना 13 और n बराबर 4 पर 27, ये 2 क्वेश्चन तो हो गए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब कुछ हेरा फेरी करेगा, देखो कुछ हेरा फेरी करेगा क्वेश्चनों में, तो आपको देखना है हेरा फेरी क्या की है। हेरा फेरी, कुछ तो हेरा फेरी करेगा भाई, इतना सीधा साधा भी नहीं है एग्जामिनर जो डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन रख दे, कुछ थोड़ी बहुत हेरा फेरी करता है। ऐसे रख देगा तो कर देंगे, प्रॉब्लम क्या है। ये हेरा फेरी कर दी इसने, और इसमें ऑप्शन दे दिए 10 9 13 12, 10 9 13 12, ये ऑप्शन दे दिए। अब आप खुद बताइएगा, मैंने कहा इसके अंदर सारे त्रिभुज होने चाहिए, परंतु यहाँ तो ये चतुर्भुज है भाई। तो त्रिभुज, यदि किसी चीज़ की कमी है डायग्राम में त्रिभुज होने में, तो उसे आप पूरा कीजिएगा, उसको आप पूरा कीजिएगा। यदि मैं ये लाइन बढ़ा दूं तो कोई प्रॉब्लम, बताओ जी कोई प्रॉब्लम। यदि मैं ये लाइन बढ़ा दूं अपनी तरफ से, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये मैंने अपनी तरफ से बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखो चेक करो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, n बराबर 3 पर कितने त्रिभुज होते हैं 13, कितने 13, अपने आप याद हो जाएगा 1 2 बार में जब आप करोगे। अब आप खुद बताइएगा मुझको, n बराबर 13 आ गए। ये लाइन हमें खींचने का अधिकार नहीं है, परंतु ये लाइन खींचनी पड़ी, क्यों? क्योंकि अपने डायग्राम सरल बनाने के लिए। यदि आप ऐसे नहीं करोगे तो बहुत डायग्राम टफ हो जाएगा बहुत, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है, ये जो हमने अपनी तरफ से ड्रॉ किया है, इससे कितने त्रिभुज बढ़े हैं। एक तो ये बढ़ गया, एक ये बढ़ गया, 2 एक ये बढ़ा और एक ये बढ़ा, 4 त्रिभुज बढ़े हैं। तो 13 - 4 = 9, कितना आएगा 9। कोई डाउट? नो डाउट। तो 13 - 4 = 9, इसका उत्तर क्या होगा 9। कौन सा ऑप्शन? बी। आगे चलते, देखो ये कुछ थोड़ी बहुत हेरा फेरी करता है, हेरा फेरी तो करेगा ही थोड़ी बहुत, तो कुछ ना कुछ तो करेगा भाई, परंतु हर तरीके से तैयार रहना है आपको, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, तरीके से पढ़ेगा। यदि आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े हुए हो तो कभी नहीं डरोगे, रटना नहीं है। यदि रटोगे तो पेपर में जाते दफे आपके पैर डगमगा जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। इस तरीके से ये है जी डायग्राम आपका, बस इतना ही है, इतना ही डायग्राम है। और इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं 27 23 20 25, 27 23
20 25, ये ऑप्शन है। अब आप खुद बताइएगा ये डायग्राम अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि यहाँ पर ये चतुर्भुज बन रहा है और मैंने कहा इसमें छोटा चतुर्भुज एक भी नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आप इसे सही कर लो। इसे सही करने के लिए आप इस चतुर्भुज को खत्म करने के लिए आप डॉट 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 इस लाइन को बढ़ा दो। क्लियर? अब ये प्रिज्म, ये तो वो पिरामिड प्रॉब्लम, ये तो पिरामिड प्रॉब्लम है, यही तो पिरामिड बन गया। अब आप खुद बताओ आधार 1 2 3 4, इधर भी कितना 1 2 3 4, 2 3 4, आधार चारों तरफ कितना है 4। जब 4 आधार होगा तो n बराबर 4 पर कितने आते हैं 27। कितना आते हैं 27। ये बात तो आप समझ चुके हो, यहां तक तो कोई भी कर देगा इस क्वेश्चन को यदि आप थोड़ा बहुत पढ़े हो। अब ये देखो आप, ये लाइन हमने बढ़ाई है और हमें एक भी लाइन बढ़ाने का अधिकार नहीं है। हमने ये लाइन क्यों बढ़ाई? क्लियर? तो इस लाइन के बढ़ाने से कितने त्रिभुज बढ़े हैं? 1 2 3 4, 4 त्रिभुज बढ़े हैं। तो 27 में 4 गया 23। एक बात का ध्यान रखना, यदि हम अपनी तरफ से कोई लाइन बढ़ाते हैं तो उस लाइन के बढ़ने से जितने त्रिभुज बढ़ते हैं उन्हें बाद में माइनस कर देना। यदि हम कोई लाइन इसमें से हटाते हैं, मतलब हम अपनी तरफ से हटा रहे हैं, मान लो इसमें ये लाइन दी गई है, हम ये हटा रहे हैं, तो इस लाइन को हटाने का हमें अधिकार नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर है? यदि हम अपनी तरफ से कोई लाइन बढ़ा रहे हैं उसकी वजह से जितने त्रिभुज बन रहे हैं वे बाद में माइनस करते हैं। कोई लाइन हटा रहे हैं मतलब घटा रहे हैं, किसी लाइन को हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं फिगर से सुविधा के लिए, तो उसे हटाने से कितने त्रिभुज बढ़े उन्हें बाद में हम जोड़ देते हैं। क्लियर है? उनकी वजह से कितने त्रिभुज घटे हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पर चलते हैं, अभी देखते हैं क्वेश्चन। तो उसका उत्तर क्या होगा? 23। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा इसने। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, प्रकाश इस पर भी डाल लेते हैं। अच्छे क्वेश्चन पर, अच्छे क्वेश्चन होते ही प्रकाश के लिए है। ठीक है, कल इसका टेस्ट होगा, ध्यान रखना। मैं काउंटिंग ऑफ फिगर ट्रायंगल आज खत्म हो जाएगा, इसका कल टेस्ट लूंगा जी। सब बच्चे तैयार है ना? जितना अब तक पढ़ा है इसकी प्रैक्टिस आप, टेस्ट हमारे चलते रहेंगे। जैसे भी कोई चैप्टर कंप्लीट होता चला जाएगा उसके टेस्ट जरूर चलते रहेंगे, तो ध्यान रख लेना आप। कल इसके टेस्ट के लिए तैयार हो जाना बिल्कुल। कल आपको इसका टेस्ट मिलेगा रीजनिंग में। क्लियर है? देखो पढ़ते चले जाओ बस। आप एसडी क्लासेस से जुड़े हुए हो तो आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, आपके साथ है। इसमें कितने हैं जी? 20 27 24 30, 20 27 24 30, ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब आप खुद बताइएगा, इसमें चतुर्भुज है, हमें चतुर्भुज तो इसमें होना ही नहीं चाहिए। यदि चतुर्भुज है तो सब त्रिभुज में कन्वर्ट करो ना। ऐसे कर दिया, ऐसे, ये अपनी तरफ से बढ़ा दिया। अब ये त्रिभुज खत्म हो गए। क्लियर है? अब ये डायग्राम हमें अच्छा लग रहा, परंतु ये अच्छे नहीं लग रहे। इधर आप काउंट कर लो 1 2 3 4, 4 आधार है। 1 2 3 4, यहाँ भी 4 आधार है, परंतु ये अच्छे नहीं लग रहे। इनकी वजह से 1 2 3 4 5 6 आधार ज़्यादा हो रहे। यहाँ 4 आधार, यहाँ 4 आधार, तो यहाँ भी 4 आधार होने चाहिए। त्रिभुज का जो क्वेश्चन आता है वो टेक्निक पर ही आधारित आता है। तो 4 आधार बनाने के लिए हम इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। इसको हटाने से कितने त्रिभुज हट रहे हैं? 1 2 3 4, 4 हट रहे हैं। इन त्रिभुजों को हम 4 त्रिभुज कम कर रहे हैं अपनी तरफ से, इन्हें बाद में आप प्लस कर दोगे। जिन त्रिभुजों को आप कम करते हैं उन्हें बाद में ऐड कर देना। तो इसकी वजह से 4 त्रिभुज कम हुए, इन्हें बाद में प्लस कर देंगे, हमने लिख दिया। और जो लाइन हम बढ़ाते हैं उसकी वजह से जितने त्रिभुज बनते हैं उन्हें बाद में माइनस कर देते हैं। 1 2 3 4, इस लाइन बढ़ाने से 4 त्रिभुज बढ़े, इन्हें बाद में क्या कर देंगे? माइनस। अभी इतना इसे सर्किल में रखो। अब आप देखो 1 2 3 4, हमारा डायग्राम सरल हो गया। n बराबर 4 पर टोटल ट्रायंगल हो गए 27, और 27 में 4 जोड़ेंगे और 4 ये घटेगा, तो 4 से 4 कट गया, कितने? 27 ही बचे। कोई प्रॉब्लम? तो इसका उत्तर होगा 27। कोई डाउट? नो डाउट। आगे चलते हैं इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये मेरा विश्वास है। बस कोई भी चैप्टर हो आप कंप्लीट कर लेना, नहीं बचने दूंगा जी क्वेश्चन। इसका टेस्ट होगा, टेस्ट में और अच्छे क्वेश्चन आपसे मुलाकात करेंगे। तो कल इसका टेस्ट है काउंटिंग ऑफ फिगर एंड स्ट्रेट लाइन, 2 का ही होगा अभी, काउंटिंग ऑफ फिगर एंड स्ट्रेट लाइन। इसके बाद रेक्टेंगल चलेगा, स्क्वायर चलेगा, डायगोनल चलेगा। तो फिर जब सारा हो जाएगा, रंगों का भरना चलेगा, उसके बाद जब सारा हो जाएगा पूरे काउंटिंग ऑफ फिगर का टेस्ट होगा। अभी आप कल ट्रायंगल का टेस्ट देंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा,
देखो, समय को बर्बाद मत करो, समय का उपयोग करो, अच्छा उपयोग करो, पढ़ते चले जाओ आप। लॉकडाउन अभी चलेगा क्योंकि कोई चीज़ बढ़ के ही कम होती है। अभी तो मरीजों की संख्या ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं इनको, तो बढ़ के ही कम होंगे, धीरे धीरे कम होंगे और अपना सब कुछ फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो इतना आप इसका यूज़ करें, अपने समय को बर्बाद ना करें, ठीक है। इसमें बताइएगा कितने त्रिभुज है। ऑप्शन दे देता हूं मैं। ऑप्शन है इसके 16, 18, 12, 27। 16, 18, 12, 27। आप खुद बताइएगा, इसमें सारे त्रिभुज होने चाहिए, ये चतुर्भुज कहाँ से आया? अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो आप खुद बताइएगा, ये लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं अपने पास से, क्योंकि डायग्राम को सरल तो बनाना है। ये मैंने अपने पास से बढ़ाई है, इसे बढ़ाने से जितने त्रिभुज बढ़ेंगे उन्हें बाद में माइनस करना पड़ेगा जी। और ये लाइन भी अपने पास से बढ़ाइए, ये लाइन भी अपने पास से बढ़ाइए। अब आप कुछ चेक करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। शुरू में आपको अजीब लगेगा त्रिभुज पढ़ने में, काउंट करने में प्रॉब्लम भी होगी, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छा रिजल्ट होगा आपका, ये मेरा विश्वास है। ध्यान रखना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, पढ़ते रहना बस। 1 2 3 4, तो n बराबर कितना होगा? 4। n बराबर 4 है तो n बराबर 4 पर टोटल ट्रायंगल कितने होते हैं? 27। परंतु ये लाइन जो ड्रॉ हुई है, मैंने बढ़ाया है, इससे कितने त्रिभुज बढ़े हैं ये देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 27 में से 8 गया, कितने बचा? 19। बहुत से बच्चे तो 19 कर देंगे, परंतु 19 ऑप्शन में नहीं है, 18 लगा देंगे। नहीं जी, आगे देखते हैं। अब ये और देखो कि और कौन से त्रिभुज है, मैं नाम लिख के बताता हूँ आपको, और कौन से त्रिभुज बढ़े थे। A B C -1, 18 हो गए। B P Q, B P Q, B P Q, एक हो गया। A B C, एक -1 और होगा, 17 हो गए। जैसे B P Q है वैसे R S C एक ही हो गया। कितने हो गए? 16। और तो मुझे कोई लग ही नहीं रहा, और नहीं बढ़ रहा जी। तो इतने बढ़े ना, तो इतने हमने बढ़ाए हैं, हमारी तरफ से बढ़े तो बाद में माइनस कर दिया हमने, तो कितने बचे? 16। तो इसका उत्तर क्या होगा? परफेक्ट उत्तर 16। क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। आगे चलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन। देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आप किसी भी बुक को लगाओगे तो इतने क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, बिल्कुल टाइप टू टाइप बिल्कुल नहीं मिलेंगे जी। आप चाहे बुक लगा के देख लेना, जितने क्वेश्चन हम करा देते हैं इतने क्वेश्चन बुकों में भी नहीं मिलेंगे, उस टाइप से, जिस टाइप से कराते हैं। इसका ऑप्शन है 13 17 15 19। 13 17 15 19। जरा आप चेक करना, जरा डायग्राम सही होना चाहिए। आप ये बताइएगा, ठीक नहीं लग रहा है चतुर्भुज, हिसाब से ही करो। अब सही हो गया। तो 1 2 3, इधर कितने आधार है? 3। और इधर मुझे सही नहीं लग रहा, ये जो है देखो, इस लाइन के बढ़ाने से कितने त्रिभुज बढ़े? 1 और 1 2। तो इन्हें बाद में माइनस करना, -2 करेंगे। और ये लाइन दे रखी है ये वाली, हमें इन्हें हटाने का अधिकार नहीं है, परंतु ये सही नहीं लग रहे, डायग्राम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इन लाइनों के हटाने से कितने त्रिभुज हट रहे हैं? 1 2 3 4, 4 त्रिभुज हट रहे हैं। और इन 4 त्रिभुजों को हमें हटाने का अधिकार नहीं है, तो बाद में हम 4 को क्या कर देंगे? प्लस। तो जरा अब इस लाइन को मैं हटा देता हूं। अब जरा देखना, हमारा डायग्राम बिल्कुल सरल हो गया। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और n बराबर 3 पर त्रिभुज कितना होता है? 13। 13 में -2 करके +4 करना, 4 में से 2 गया 2, 13 2 15। वेरी इजी, वेरी सिंपल। कोई डाउट? नो डाउट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे जी। एक क्वेश्चन और है अच्छा सा क्वेश्चन त्रिभुज का, देखते हैं उसके बारे में क्या कहा गया। एक क्वेश्चन त्रिभुज का अच्छा सा है, देखते हैं जी क्या कहा उस क्वेश्चन के बारे में। सोल्व करना, जरा बताना मुझे आप क्या उत्तर आया है इसका। यही है ना? हाँ जी, इसके ऑप्शन है 10 9 13 7। 10 9 13 7, ये 10 है। 10 9 13 7। क्लियर है?
आप खुद बताइएगा, इसे आप सोल्व करिएगा। आप खुद बताइए यदि ये लाइन ना होती, ये लाइन ना होती, डायग्राम सिर्फ इतना ही होता, तो आप चेक करो कितने, ए बी सी में 3, ए डी सी में 3, एक ये अलग है, एक ये अलग है, तो 3 3 6 2 8, यहाँ तक कितने जी 8, 8 हो गए यहाँ तक, यहाँ तक 8 हो गए। और ये लाइन, अब ये लाइन आई है, ये लाइन आप जरा ध्यान दो, इस लाइन के आने से एक ये बढ़ा और एक ये बढ़ा और एक ये बढ़ा। क्लियर है? 3 तो ये हमें छोटे छोटे से नजर आ रहे हैं, 8 और 3 11, 8 और 3 11, और मुझे लग रहा है एक ये बढ़ा है, ये वाला देखो 8 तो हो गए थे, एक तो ये बढ़ा इस लाइन के जाने से, 1 2 और 1 3 ये बढ़ गए ना, और एक ये वाला बढ़ा, ये वाला देखो पेन इधर, ये तो एक ये हो गए, 11 और 1 12, और एक ये बढ़ा ए एम पी, वो डी एम पी, एक डी एम पी बढ़ा, तो 11 और 2 13। कितना आसान है, बस टेक्निक होनी चाहिए भाई, सब कुछ आसान है, आपको सब कुछ टेक्निक के साथ प्राप्त है, आसान है सब कुछ, प्रैक्टिस करिएगा, बस प्रैक्टिस करते जाओ, कुछ नहीं है, बहुत आसान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सब आसान ही है भाई, प्रैक्टिस नहीं करते बस तुम, प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस नहीं करते, तुम्हें प्रैक्टिस करना पसंद ही नहीं भाई। अपना एक स्टडी रूम बनाओ, पढ़ने का कमरा बनाओ, जहाँ पर पढ़ाई का स्थान होगा वहीं पर पढ़ाई होगी, ऐसा नहीं आज यहाँ बैठ गए कल कहीं और बैठ गए, ऐसी पढ़ाई होती देखिए क्या, बताओ, ऐसी पढ़ाई नहीं होती। आप पहले चलो इस डायग्राम में ये बताइएगा, इसका ऑप्शन लिख लो आप, इसका ऑप्शन क्या है, 15 17 19 13, 15 17 19 13, आप खुद बताइएगा इस डायग्राम में कितना होता है, 5 होते हैं, पढ़ा है बिल्कुल लास्ट वीडियो में, 5 होते हैं। तो ए बी सी, मान लो ए बी सी में 5, जैसा ए बी सी है वैसा यहाँ है, ये भी बिल्कुल ऐसी है, 5 यहाँ, वैसे बिल्कुल ये है 5 यहाँ, क्लियर, और एक ये है, तो 5 10 5 दिया 15, और एक ये हो गया 16, 15 और 1 16, क्लियर है। आप खुद देखिएगा, 5 10 15, एक ये 16 और एक बड़े वाला 17, कितने हो गए 17 हो गए, कितना आसान है क्या, 17 इसका 17, कितने हो गए 17, देखते हैं जी 17, इसके ऑप्शन थे 15 17 19 13, क्लियर है 17, वेरी सिंपल। आगे चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान है, तरीके से पढ़ो, सब कुछ आसान है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैं कराने जा रहा हूं, ऐसे इस प्रकार, इसके ऑप्शन है 13 15 12 10, 13 15 12 10, आप खुद बताइएगा, इसे सोल्व करिएगा। देखो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ऐसे कर लो ए बी सी में देख लो, आधार ये 1 2 3, इस आधार पे मैंने पहली वीडियो में समझाया था, 3 2 5 और 1 6, एक ही आधार पे 6 ये हो गए। इस पर देख लो 1 2 3, इस वाले पर 3 2 5 और 1 6, 6 और 6 12 हो गए यहाँ तक, क्लियर है, 12 तो ये हो गए ये वाले। अब मिलके कितने बने, बी पी क्यू, एक हो गया बी पी क्यू, एक हो गया बी ओ क्यू प्लस एक ही हो गया बी ओ क्यू, एक हो गया बी ए पी, तो कितने हो गए 12 और 3 15, 12 और 3 15, क्लियर है, आसान है बिल्कुल। इस आधार पे देख लो, इस आधार पे देख लो, फिर मर्ज होके जो आ रहे हैं मिल के आ रहे हैं वो देख लो, बस आसान है, दूसरे तरीके से बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो दूसरे तरीके से ऐसे देखते देख लो। चलो दूसरे तरीके से बताता हूँ मैं, ये तो समझ में आ गया होगा बिल्कुल, दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। आप खुद बताइएगा, आप ये बताइएगा इसमें कितने होते हैं, इसमें 1 2 2 और 1 3, 3 होते हैं ना, तो आप पहले बी सी पी देखो तरीके से बताता हूँ, बी सी पी में 3, बी ओ पी में देखो 3 तो ये रहे, 3 तो ऐसे बनेंगे, देखो ये बनेंगे 3 तो ये, 3 तो ये बनेंगे, क्लियर, और एक ये और एक
ये वाले ये अलग है। चलो 3 और 2 5 मैंने लिख दिए, 5 ये हो गए। और ये बड़े वाले में 3 बनेंगे और एक यो और एक यो, 3 और 2 5। बड़े वाला कौन सा, BAP, 5 इसमें। देखो मैंने कैसे देखे, 3 अलग है, इसमें 3 तो है ही, 3 तो है, 1 और 1 2, 2 ये है, 3 और 2 5। ऐसे ही इसमें 3 है, एक बड़े वाला और 1 और 1 2 5। तो कितने हो गए, 5 5 10 और 3 13। कितने हो गए, 13। अब और देखो, और कोई छूट तो नहीं गया, और देखते हैं। हाँ जी छूट गया, बिल्कुल छूट गया। BOM, एक ये बचा, एक बचा PMO, बिल्कुल बचा। 2 ये रहे, 13 और 2 15। इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। कोई डाउट, नो डाउट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको मिटा दिया जाए, बिल्कुल मिटा दिया जाए जी। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कितना अच्छा सा क्वेश्चन आने वाला है। ये तो डायग्राम साड़ी का डिजाइन सा दे रखा है जी, जैसे बनाते थे 3rd 4th क्लास में। क्लियर, ऐसे है। ये एक पॉइंट पर मिल रहे हैं यहाँ पर। ये कहाँ चले गए जी, यहाँ जाओ भाई, यहाँ। तो ज़रा ध्यान देंगे, आप मुझे बस इतना बता दीजिएगा इसमें कितने हैं, बस इसमें बताइएगा। देखो 1 2, इस वाले में देख लो, इस वाले में 3 तय हो गए, 3 और 3 बड़े वाले में 6 और एक यो और एक यो, 6 और 2 8। 8 है इसमें, 8 है इसमें। तो आप खुद बताइएगा 8, ABC में 8 है, ABC में 8 है। जैसे ABC है वैसे ही BCQ में भी कितने 8, वैसे ही है BQR, इसमें भी कितने 8। और इसी प्रकार RBA में भी कितने 8, 8 चौक 32, 32 दिख रहे हैं। जिसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 24 28 36 32, 24 28 36 32। तो 32 आपको आसानी से दिख रहे हैं, 32 हो सकता है इसका उत्तर, परंतु चेक करते हैं कहीं और तो नहीं है, और रह तो नहीं गया। बिल्कुल रह गया जी, बिल्कुल रह गया। ARQ, बिल्कुल ये रह गया था ARQ। और AQC ये रह गया था AQC। और इसी प्रकार देखते हैं ARQ तो हो गया ना ये, इस प्रकार। और ये RQC, और ये देखते हैं जी QAC हो गया। और देखो ये विकर्ण, ऐसे देख लो, ये विकर्ण 2 बनाएगा, ये विकर्ण, ये एक तो ये वाला RAC हो गया, नहीं हुआ RAC। एक तो ये RAC बनाएगा और एक ये बनाएगा RQC। और एक ये वाला विकर्ण, ये एक ये बनाएगा RQA और ये बनाएगा AQC। तो 4 हो गए ना, 4 ये हो गए। 32 और 4 कितने हो गए, 36। 32 यहाँ थे ना, 32 और 4 36। तो 36 इसका उत्तर है। 36 से ज़्यादा ऑप्शन में भी नहीं है। कितने हैं, 36। तो टेक्निक होती है, तरीका होता है बस क्वेश्चन को देखने के लिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। कोई डाउट, नो डाउट, होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। यदि आप पढ़ना ही नहीं चाहते तो कोई आपको नहीं पढ़ा सकता जी, ये विश्वास है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और आप पढ़ना चाहते हो, जुड़े रहें हमसे, बिल्कुल एक का क्वेश्चन आपका स्पष्ट होगा, बता रहे हैं हम, एक का क्वेश्चन आपका स्पष्ट होगा जी। ऐसे ये डायग्राम इसमें बताना है कितने ट्रायंगल है। ऑप्शन है इसके 40 44 36 32, 40 44
36 32। यदि वीडियो समझ ना आए तो दोबारा पॉज करके या बैक करके आप देख सकते हैं, बैक करके देख सकते हैं, वापस देखो। एक बार में समझ में नहीं आती तो 2 बार देखो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। आप खुद बताइएगा यहाँ इस डायग्राम कितना आसान है। देखो आप ये बताओ ए बी, देखो करने का तरीका होता है भाई, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कराया हूँ, ए बी सी डी, बस ए बी सी डी में आप मुझे बताइएगा कितने होते हैं। 8 और 8 16, और एक इस जॉइंट पर, एक इस जॉइंट पर, 16 और 2 18। कोई डाउट? नो डाउट। इसी प्रकार डी सी पी आर, इसमें भी इतने ही होंगे, 8 और 8 16 और 2 18, 18 और 18 36। कोई डाउट? यहां तक 36 हो गए। अब आप खुद बताइएगा, मान लो इसको, मान लो एक्स बी पी वाई, एक्स बी पी वाई में ये वाला काउंट नहीं किया था, ये वाला एक्स सी वाई ये काउंट हुआ क्या? नहीं हुआ। और ये भी काउंट नहीं हुआ बी, ये मान लो बी जेड पी, ये भी नहीं हुआ। तो ये 2 काउंट नहीं हुए जी, ये एक ये और एक ये, 2 काउंट नहीं हुए, तो 2 ये है, 36 और 2 38, 36 और 2 38, 2 ये हो गए ना, बिल्कुल। और इसी प्रकार ऐसे देखो आप, यहां देखते हैं, एक ये और एक ये, 2 इधर हो गए, 36 2 38, 38 और 2 40, 36 2 38 और 2 40। और देखते हैं अभी 1 मिनट, 40 हो गए। अब आप खुद बताइएगा, ये विकर्ण ध्यान रखना, 40 हो गए यहाँ तक। कैसे गिने? 8, देखो पहले ऐसे गिन लिए, ए बी सी डी में 8 और 8 16, 2 जॉइंटों पर हो गया 18 लिख दिया। फिर इसमें गिन लिए 8 और 8 16 और 2 18, 18 36। अब ऐसे गिना बस, ये और ये इस जॉइंट के, ये नहीं गिने गए तो 2 हो गए। ऐसे गिना इसके और इसके, 1 और 1 2 ये हो गए, 4 हो गए, कितने हो गए? 40। अब आप खुद बताइएगा, ये विकर्ण, ये वाला डायगोनल, ये वाला विकर्ण अपने साथ क्या 2 नहीं बना रहा? बिल्कुल बना रहा है। ए बी आर और बी आर पी, इसने 2 बनाए, इस विकर्ण ने 2 बनाए। इसी प्रकार ये विकर्ण भी कितने बनाएगा? 2 बनाएगा, तो 4 हो गए ना, 40 और 4 40। क्लियर है? देखो कितना आसान है, आसान है ना, बिल्कुल आसान है। आगे चलते हैं अच्छे से क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन और देखते हैं जी, आसान बिल्कुल। देखो करते रहेंगे, तरीके से पढ़ते रहेंगे, बस पढ़ने का तरीका ही काफ़ी है। ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा, मेरा इतना विश्वास है जी, विश्वास करना आप, आपका क्वेश्चन नहीं बचेगा यदि आप एचडी क्लासेस से जुड़े हुए हो। इतना ध्यान रखना, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा कराओ सब्सक्राइब। जो तुम्हारे यार दोस्त है, जो अपने ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सब पे सेंड करो ना, क्या प्रॉब्लम है? शेयर करो, तो कम से कम कुछ तो फ़ायदा होगा। 8B, आपके लिए मैंने इतना सारा सिस्टम लगाया है। बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही थी, सर ऑनलाइन क्लास चला दो, घर पर बोर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, कई 1000 रुपये सिस्टम में लग गए। अब आप खुद बताइएगा, सारा सिस्टम तो मेरठ में था, यहाँ तो तैयार किया है नए सिरे से, मान के चलो आप, बिल्कुल नया। और वर्क, हार्ड वर्क, बर्डन मेरे ऊपर दुगना बढ़ गया। वीडियो एडिट करना, अपलोड करना, सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है। और क्वेश्चन तैयार करना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखना, इस तरीके से मतलब बहुत कुछ करना पड़ रहा है। तो आप ज़रा ध्यान रखना, बस मेरे कहने से इतना करना। सब्सक्राइब आप बढ़वा सकते हो, और शेयर करो, और लाइक करो, कमेंट भी करो, बताओ कि वीडियो कैसी लगी आपको। और जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, जो स्टूडेंट जुड़े हुए, सब तक एचडी क्लासेस की वीडियो पहुँचाओ कि कितने अच्छे तरीके से टेस्ट भी, लेक्चर भी, बिल्कुल 1-to-1 क्लास चल रही है, बिल्कुल सब बच्चों तक पहुँचाओ। आगे चलते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो बिल्कुल आप, मुझे उम्मीद है कि आप शेयर और सब्सक्राइब और ज़रूर करेंगे। 8-9C, और आपको पसंद आएगी जी, ये विश्वास है, पसंद आएगी, क्योंकि कुछ छोड़ा ही नहीं है पसंद ना आए। जो पसंद, जिसको पसंद नहीं आ रही, मेरा विश्वास है उसे पढ़ने का ही नहीं पता, पढ़ा कैसे जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। काउंटिंग ऑफ फिगर आपने बहुत बारी पढ़ लिया होगा, पर इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। यूट्यूब का कोई सा भी चैनल खोल लेना, इतने क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा काउंटिंग ऑफ फिगर के, इतने सारे कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताएगा। 5-5 मिनट की वीडियो लाते हैं बस अट्रैक्ट करने के लिए, बस हम दिखाने के लिए कुछ, 5-5 मिनट की वीडियो। तो ध्यान रखना आप जरा ध्यान रखो। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। आप ABC में देख लो, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, ABC में 6 हो गए। अब BCP में देख लो, 1 और 1 2, तो 2 और 1 3, 6 और 3 9 हो गए।
6 और 3 9। इसके बाद आपको कोई नज़र आ रहा है? बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे तो 9 ही लग रहा है जी इसके। तो कितने हैं इसके? 9। आसान है बिल्कुल, और नज़र आ ही नहीं रहा भाई, नज़र आता तो मैं बता देता बिल्कुल भी। एक क्वेश्चन टेस्ट के रूप में आपको देता हूँ, जरा करना, ध्यान रखना। कल टेस्ट है, रिवाइज कर देना सारे का। काउंटिंग ऑफ फिगर, स्ट्रेट लाइन, दोनों का टेस्ट 25 नंबर, 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का टेस्ट होगा। बिल्कुल तरीके से टेस्ट देंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों से मुलाकात होगी आपकी। प्रैक्टिस करना जरा घर पर बैठ के। कभी आप पढ़ ना रहे हो, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। अब थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो बाद में वर्कलोड कम हो जाएगा, बर्डन कम हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। जो पढ़ते हैं आगे वही बढ़ते हैं, इस बात का भी ध्यान रख लेना। ऐसे क्लियर, ऐसे डायग्राम दिया गया है। ये यहाँ पर पॉइंट है, कहने का मतलब ये लाइन सीधी नहीं है भाई, ये लाइन सीधी नहीं है। कभी आप सीधी सोचो, ये सीधी नहीं है, ये पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पर, ये सीधी नहीं है, लग रही होगी वैसे सीधी नहीं है ये। कभी आप सोचो कि ये पूरा आधार एक हो गया, ये सीधी नहीं है, ये लाइन बिल्कुल भी सीधी नहीं है, बिल्कुल सीधी नहीं है ये लाइन। यहाँ डायग्राम बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हमको हो सकती है, क्योंकि इतने अच्छे डायग्राम हम नहीं बनाते। ये लाइन बिल्कुल भी सीधी नहीं है, बस ये लाइन सीधी नहीं है, ध्यान रखना। कभी आप सोचो कि ये पूरी है, ये पूरी है, ये पूरी है, नहीं जी, यहीं तक सीधी, यहाँ से यहाँ तक सीधी है। जरा चेक करेंगे इसमें कितने हैं, आप खुद बताओ। ए बी सी डी में कितने होंगे जरा? 16 दिख रहे हैं ना, 16। तो आप इसका ऑप्शन देख, ये ऑप्शन लिख लेते हैं जी इसके ऑप्शन है 28 40 36 48। 28 40 36 48 ये ऑप्शन है इसके, क्लियर है? तो चेक करेंगे, 16 हो गए। आप खुद बताइएगा, 3 इसमें बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे, 3 चौक 12, 16 और 12 28, कितने हो गए? 28 हो गए यहाँ तक, कितने? 28। अब आप जरा खुद बताइएगा, आप खुद बताओ। ए पी क्यू, इस पॉइंट पे ए पी क्यू, और इसी प्रकार पी डी क्यू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इधर, ए पी क्यू पी डी क्यू, 2 बने ना। इस हिस्से पर कितने बने? 2, एक ये और एक ये। जैसे यहाँ 2 बने ऐसे यहाँ 2 बनेंगे, और ऐसे यहाँ 2 बनेंगे, ऐसे यहाँ 2 बनेंगे, तो 4। जैसे 2 यहाँ इस हिस्से में बने, 2 इस हिस्से में 4, 2 इस हिस्से में 6, 2 इस हिस्से में 8, 28 और 8 36। और बताइएगा आप कहाँ बन रहे हैं? और तो मुझे कहीं लग ही नहीं रहा। आप सोच रहे होगे कि ये लाइन सीधी नहीं है, मैं आपको पहले ही बताया हूँ ये लाइन सीधी नहीं है, ये त्रिभुज नहीं बन रहा है, ये लाइन सीधी नहीं है। ये यहाँ पॉइंट आ रहा है तो इस तरीके से आ रही है लाइन, ऐसे आके ऐसे जा रही है, ऐसे सीधी नहीं है लाइन, क्लियर है? तो कितने हो गए? 36, कोई डाउट? 36। और आपको दिख रहे हो तो लगा देंगे, और है ही नहीं इसमें, मुझे तो नज़र नहीं आ रहे 36। तो इसीलिए मिलते रहेंगे, आज के लिए इतना ही।